उसकी मध्यस्थता हम करेंगे और हमें आप पूरे अवसर प्रदान करेंगे। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मेरी ओर से मेरी पार्टी आरएलपी चुनाव चिन्ह बोतल, वो बोतल ये वाली नहीं थी, मेरी अलग पानी की बोतल थी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको सर्वसम्मति से बधाई देता हूं और 199 जो विधायक है राजस्थान की विधानसभा के अंदर, चाहे कांग्रेस, बीजेपी और अन्य दलों से चुनकाएं, सबकी इच्छा भी थी कि सीपी जोशी जी जैसे वरिष्ठ जो प्रोफेसर, एक शिक्षक और जिनका हम जब विश्वविद्यालय के अंदर अध्यक्ष हुआ करते थे तब विपक्ष के अंदर लड़ते हुए हमने आपको देखा, पक्ष के अंदर रह के जो आपकी कार्यशैली है, जो सिटिंग पावर है, लगातार बैठे रह के जो निर्णय अडिग और जिद्दीपन है जो आपका, वो भी इस राजस्थान की जनता ने देखा। बस हम आपसे इतनी उम्मीद करते हैं अध्यक्ष महोदय कि आप विपक्ष का तो संरक्षण करोगे, हमारी जो छोटी पार्टियां हैं इनका विशेष रूप से आप ध्यान रखोगे ताकि ये बड़े पौधे आगे बढ़े राजस्थान के अंदर, इसका भी विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे। पूरे राजस्थान के अंदर आज खुशी की लहर है कि सीपी जोशी जैसे विद्वान व्यक्ति ने राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष की गरिमा पद पर आपकी नियुक्ति हुई है। पूरा स्टेट आपकी ओर देख रहा है। अभी नई सरकार बनी है, नई शुरुआत है, तो आप ऐसे निर्णय लेंगे, ऐसी संवेदनशीलता, पारदर्शिता सरकार के साथ साथ आपके संज्ञान में भी अगर विपक्ष और हम लोग लाएंगे तो आप यहां से भी निर्देशित सरकार को करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं इस शुभ अवसर पर ज्यादा तो नहीं कहना चाहता, लेकिन हम पिछली बार जब विपक्ष में थे, कांग्रेस पार्टी भी विपक्ष में थी, हमारे साथ बहुत बड़ा भेदभाव इनकी 170 सीट थी भारतीय जनता पार्टी की, किस तरह विधायकों को गुंडा बेइज्जती की गई, बाहर निकाला गया, उस चीज को भूले नहीं। और तो और जब 12 तारीख को विधानसभा भंग हो गई, उसके बाद भी आपके पूर्व अध्यक्ष का अहंकार इस तरीके से था। अध्यक्ष महोदय, मैं बोलूंगा पहले, मेरा व्यवस्था का प्रश्न अध्यक्ष बोलूंगा मैं, विपरीत है अलॉटमेंट के अंदर बिल्कुल कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। और बैठे बैठे ये सदन के परंपरा के भ्रष्टाचार करके ये नई परंपरा डाल रहे हैं, इसको एक्सपंज किया जाए। इन्होंने 3,000 सवालों को अध्यक्ष महोदय, हमें विधायकों को गुंडा कहा गया और ये विधानसभा माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, 1 मिनट, मैं इतना ही आपसे निवेदन करूंगा कि जो पूर्व अध्यक्ष ने या 5 साल तक मकान अलॉटमेंट से लेकर चाहे कितने भी जो भी इन पे आरोप लगे, वो सारा आप अध्यक्ष पद की जो गरिमा है, अध्यक्ष पद की गरिमा का ख्याल रखेंगे, अध्यक्ष पद की गरिमा। अरे शुभ अवसर पर ऐसी बातें मत करो, ऐसे शुभ अवसर पर ऐसी बातें नहीं की जानी चाहिए। अपने आदत से बात है। मैं तो ये भी चाहूंगा बधाई कीजिए, उस शिक्षक है सबका अपमानित किया और ये सारे मामलों की जांच भी कराई जाए और वो रद्द किए जाए बंगले सारे। धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, जो बात असंसदीय कही गई है उन्हें निकालने का अधिकार है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं उन चीजों को निकाला जाएगा। अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता ने जो बधाई के रूप में बात कही, मैं उसी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, आपका संसदीय ज्ञान, आपका अनुभव, आपकी कुशाग्र बुद्धि, आपके निर्णय लेने की क्षमता, आपकी निडरता और आपकी निष्पक्षता निश्चित तौर पर इस आसन को सुशोभित करेगी। अध्यक्ष महोदय, ये विक्रमादित्य का आसन है। ये आसन वो आसन है जहां आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं और कम बोलते हैं। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधानसभा का शानदार संसदीय इतिहास रहा है, गरिमापूर्ण इतिहास रहा है और मैं उम्मीद करता हूं अध्यक्ष महोदय कि आपके नेतृत्व में यह इतिहास और आगे बढ़ेगा। कल तक अध्यक्ष महोदय आप कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे, आज सर्वसम्मत निर्वाचित होकर आप जिस आसन को सुशोभित कर रहे हो, आज आप दलीय सीमा के बाहर चले गए। अध्यक्ष महोदय, इसको इस रूप में मत लेना कि हो सकता है कांग्रेस की अंदरूनी राजनीतिक कांड दलीय सीमा से बाहर करने के लिए आपको उस आसन पर विराजे होंगे, पर हम लोग गौरवान्वित है अध्यक्ष महोदय, आप जैसे अध्यक्ष को पाकर अध्यक्ष महोदय हम लोग गौरवान्वित है।
और अध्यक्ष महोदय आप भाषा का नियंत्रण खो रहे हैं माननीय। आप जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये तो ठीक नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आपके पास बहुत अनुभव है, आपके अनुभव से, आपके ज्ञान से, आपकी निष्पक्षता से ये प्रतिपक्ष को आपका संरक्षण मिलेगा, इसकी मुझे पूरी उम्मीद है। और अध्यक्ष महोदय, आप विभिन्न पदों पर विराजे हैं जिनका उल्लेख सदन के नेता ने कहा है। इसके साथ आपने आरसीए जैसी संस्था को चला दिया अध्यक्ष महोदय, तो ये तो राजस्थान की विधानसभा है, ये आपके नेतृत्व में और गरिमापूर्ण आगे बढ़ेगी, आपका संरक्षण हमें मिलेगा। ढेरों सारी बधाई अध्यक्ष महोदय, ढेरों सारी बधाई। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य कहने की आवश्यकता नहीं है, अध्यक्ष के पास पावर है और जो भी असंसदीय शब्द है उन्हें डिलीट कर देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में चुनाव परिणाम आए और उसके बाद जब सरकार बनी, माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली और उसके बाद मंत्रिमंडल का जब गठन हुआ तो राजस्थान के लोगों को उस समय बहुत निराशा हुई कि राजस्थान की कैबिनेट में डॉक्टर सीपी जोशी का नाम नहीं है, क्योंकि पूरा राजस्थान जानता है कि राजस्थान के मंत्री के रूप में और भारत सरकार के मंत्री के रूप में आपने इस देश और प्रदेश में विकास के जो नए आयाम स्थापित किए, उससे लोगों के मन में गहरी निराशा थी। लेकिन देर आए दुरुस्त आए। मैं कांग्रेस पार्टी के प्रति भी बहुत आभार प्रकट करता हूं, उन्होंने आप जैसे प्रतिभावान व्यक्तित्व को राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत के सर्वोच्च आसन पर सुशोभित करने का अवसर दिया है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, 10 साल इस विधानसभा में आपके मार्गदर्शन में हम लोगों ने बहुत सीखा और आसन से माननीय सदस्यों की क्या तकलीफ रही है, क्या पीड़ा रही है, उस संघर्ष में आप स्वयं हमेशा भागीदार रहे और आपने इस सदन के माननीय सदस्यों के अधिकारों की रक्षा के लिए हमेशा लड़ाई लड़ी है। इस नाते इस सर्वोच्च पद पर आसीन होने से हम सभी माननीय सदस्यों की आपसे बहुत अपेक्षा बढ़ गई है। विगत वर्षों में चाहे सदन के भीतर रहे हों, चाहे सदन से बाहर रहे हों, ऐसे अनेक नियम जो राजस्थान विधानसभा ने कार्य संचालन के बना रखे हैं, उनके उपयोग को सीमित करने का काम इस आसन के जरिए होता रहा। जहां कहीं भी पार्टी के हित हो, व्यक्तिगत हित हो, उनसे जुड़े हुए प्रश्न भी आए तो हम सब ने देखा कि इस आसन का किस कदर दुरुपयोग किया गया। और हमारे संसदीय माननीय मंत्री जी, ये कोई व्यक्तिगत प्रक्रियाओं में अध्यक्ष चाहे पूर्व वर्तमान अध्यक्ष हो, अध्यक्ष पर टीका टिप्पणी नहीं की जा सकती, अध्यक्ष के आसन पर टीका टिप्पणी नहीं की जा सकती। ये परंपरा उचित नहीं है। मैं माननीय सदस्यों को टोकना नहीं चाहता, अध्यक्ष को मैं मानता हूँ। साहब की आदत ये डायरेक्शन देने वाले कौन है? अपनी बात कहने की, जब सब लोग बोल रहे हैं, सम्मान के साथ बोल रहे हैं, अपने मन की बात कह रहे हैं, नए अध्यक्ष पे लोग भरोसा करते हैं। मेरे अध्यक्ष को मैं अपने मन की बात कहूं, कोई कमी है तो उसको बताऊं। हर सदस्य को अपना अधिकार है कि यदि पुरानी परंपराओं में कोई कमी रह गई, पुरानी बात में कोई कमी रह गई, पुरानी परंपराओं में, पुरानी सरकारों में कोई कमी रह गई और नए अध्यक्ष ने कार्यभार लिया है, तो राजस्थान में विधानसभा की जो परंपराएं रही है वो परंपराएं 1-2 बार टूट गई है। तो नए अध्यक्ष से लोग उम्मीद करते हैं कि नया अध्यक्ष जब विद्वान और प्रोफेसर हो और जब लोगों के संदेश की बात आए तो संदेश अब ये जाना चाहिए कि लोकतंत्र में सब अपनी बात कहे, हर बात पर खड़े होकर हर व्यक्ति अपनी बात को मनवाना चाहे, दूसरों के शब्द मुंह से निकालना चाहे। ये परंपराएं तो हमारे यहाँ की है ही नहीं। हम तो सब एक दूसरे का सम्मान करते हैं। यहाँ पे ये उस पार्टी के प्रतिनिधि हैं जिसके आदरणीय भैरव सिंह जी खुद नेता रहे और जिनका नाम आज भी पक्ष और विपक्ष लेता है। तो मैं तो इतना ही कहूंगा कि यदि कोई परंपराएं पहले गलत हो गई है और गलत निर्णय हो गए तो अध्यक्ष जी, मॉरल ड्यूटी बनती है सदन की कि जिसने गलती की वो गलती को स्वीकार करे, और कहीं पर गलती हो जाती है तो जो अपनी गलती को स्वीकार करता है और माफी मांगता है। कभी ऐसा नहीं हुआ, मैंने खुद ने अखबारों में पढ़ा कि राज्यपाल के निर्णय पर कोई साइन नहीं करे, इससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता दुनिया में, और उसके बाद विधानसभा हाउस की जाए। चालू करो, पाप मत चालू करो। ये मैं कह रहा हूं, मैंने आधार पर कहां ले जाइए भाषण में निर्णय पर आपकी ड्यूटी थी। राज्यपाल
आपके मुख्यमंत्री अध्यक्ष को बाईपास करके राज्यपाल से क्यों गए? माननीय अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष जी ऐसे आरोप प्रत्यारोप कोई नहीं सुनेगा। अध्यक्ष जी ऐसे आरोप प्रत्यारोप नहीं करने दें, हम आपसे यही उम्मीद करते हैं। हम 84 लोग नए भी आए हैं, हम भी ये चीज सीखना चाहते हैं यहाँ बैठकर। अध्यक्ष महोदय हम आपका स्वागत। माननीय सदस्य, अध्यक्ष जो पैरों पर है, प्लीज बैठे। माननीय अध्यक्ष, मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं कि अवसर की गरिमा को देखते हुए हम वही बात कहें जो संसदीय परंपराओं के अनुसार हो। हम व्यक्तिगत टीका टिप्पणी को अवॉइड करें और जहां तक हो सके पुरानी बातों को भूलें, नया इतिहास बनाने की चर्चा करें, ऐसी मेरी आप सबसे अपेक्षा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान, अध्यक्ष महोदय, मेरी बात पूरी नहीं हुई, मैं बोल रहा हूँ। अध्यक्ष जी आपसे इतना निवेदन कर रहा हूँ सेम जी कि आप ये संयम जी लीडर नेता पहली बार खड़े हुए हैं, मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई। लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। संयम जी 1 मिनट। अध्यक्ष महोदय, इस विधानसभा में आप भी इतने लंबे समय तक रहे, मैं भी रहा हूं। जब कभी भी अध्यक्ष के चुनाव पर जो भी धन्यवाद दिया जाता है, उसमें अब तक तो मैंने कभी इस प्रकार की चर्चा नहीं सुनी। मैं सोचता हूं इससे पहले भी कई अवसर आए होंगे जहां कुछ कमियां खामियां रही होगी, लेकिन इस अवसर का ये उपयोग मैंने अब तक कभी नहीं देखा। ये पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके प्रति आसन पर विराजमान होने से हम सब लोग आपका स्वागत, अभिनंदन और आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन इस आसन के इस समय को भी अगर हमने इस ढंग से आलोचना में डाला तो मैं सोचता हूं ये लाइन ही गलत चली जाएगी। ऐसा नहीं है कि हमको बोलना नहीं आता है, ऐसा नहीं है कि हम कमजोर हैं। इसका अर्थ तो ये न समझ जाए कि हमको केवल सुनने के लिए यहां बैठे हैं, ऐसा नहीं। लेकिन मर्यादाओं और जिस समय का जिस प्रकार का अभिप्राय है उस तक सीमित रह करके सदन का अच्छा माहौल बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। मैं सोचता हूं प्रारंभ से ही अगर इस प्रकार की टीका टिप्पणी करें तो ऐसा कौन सा कार्यकाल नहीं निकला होगा जिसमें कोई अवसर नहीं मिला होगा। वो मैं इतना तो थोड़ा जानता हूं, मैं थोड़ा सा इतना समझता हूं। मैंने आपको नहीं कहा है, मैंने कहा है कि इस सदन की परिपाटी और इसकी गरिमा को बनाए रखना हम सब लोगों का दायित्व है। ऐसे भी अवसर आएंगे जिन अवसरों पर हम अपनी मन की बात कहीं कहना चाहें तो कह सकते हैं, लेकिन ये पहली बार है कि अध्यक्ष के सर्वसम्मति से चुनाव के अवसर पर हमने एक दूसरे के ऊपर कीचड़ फेंकने का प्रयास किया। यही सदन की गरिमा के खिलाफ है। जब कभी भी आपको लगता है किसी और तरीके से आप अपनी बात को लाइए, सदन में आप अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन मैं सोचता हूं कि आसन के प्रति इस प्रकार के इस अवसर पर इस प्रकार की टिप्पणी करना कतई उचित नहीं है। और माहौल को अच्छा बनाने का प्रयत्न करें, माहौल को गलत दिशा में ले जाने का प्रयत्न करेंगे तो मैं सोचता हूं ये पहला दिन है। 5 साल इसी तरह से अगर माहौल बिगड़ता रहा तो हम उस 7 करोड़ जनता की सेवा नहीं कर सकेंगे। केवल और केवल अपने मन में जो कुछ गुब्बार हैं उनको निकाल करके अपने आप को हाईलाइट करने का प्रयत्न जरूर कर सकते हैं, पर हम जनता की जो सेवक बनकर आए हैं वो नहीं कर पाएंगे। मेरी फिर विनम्र प्रार्थना आपके माध्यम से सदन के प्रत्येक सदस्य को समय की मर्यादाओं को समझ करके क्या बोलना उचित है और क्या बोलना उचित नहीं है, इस पर जरूर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जो बात कही है उस बात में दम है। वास्तव में आज का वक्त ये है कि जब हम लोग नया अध्यक्ष चुनाए सर्वसम्मति से, तो मैं चाहूंगा कि आपने कहा कि कई अवसर आएंगे जब पोस्टमार्टम होते हैं तो अपनी बात कह सकते हैं। आज हम लोग सब मिलकर के अध्यक्ष चुनाव किया है, तो आज के दिन हम लोग सब मिलकर के जब अपनी बात कहें उस सीमा में कहें जिससे कि आज की ओकेजन की गरिमा बनी रहे। धन्यवाद। मैं अंतिम बात आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान विधानसभा के कार्य संचालन नियम में सदन की 60 बैठकों का प्रावधान है और ये अत्यंत खेद का विषय है
कि चाहे सरकार कांग्रेस पार्टी की रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की रही हो, कभी भी सदन की बैठ के 30 का आंकड़ा नहीं पार कर पाई। और चूंकि आप इन सारी प्रक्रियाओं को बहुत अच्छे से समझते हैं, तो मैं आपके माध्यम से सदन के हम सभी सदस्यों की अपेक्षा रहेगी कि या तो इसे 60 बैठकों के नियम को कानून में बदला जाए, और नहीं तो आप ये सुनिश्चित करें कि आने वाले 5 साल में हर साल सदन की 60 बैठकें अवश्य हो। और आपसे पुनः मैं एक बार विनती करता हूं कि आप सदस्यों के अधिकारों की रक्षा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। महोदय, मुझे बधाई का मौका दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं और मेरी पार्टी बीएसपी आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करती है। और हम यहाँ पर नए सदस्य बहुत से आए हैं और हम भी यहाँ पर सीखने के लिए आए हैं, और सभी हम आपसे आशा करते हैं कि आपको राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत का अनुभव है और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत का अनुभव है, तो आप इस सदन को अपनी गरिमा के अनुसार चलाएंगे। और हम सब आपके लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको 15वीं विधानसभा में निर्विरोध निर्वाचित होने पर शुभकामनाएं और बधाई अर्पित करती हूँ। इस सदन की पुरानी परंपरा रही है निर्विरोध अध्यक्ष चुनने की, इसलिए आपका दायित्व और भी बढ़ता है। इस आसन पर रामनिवास जी मिर्धा, पूनम चंद जी बिश्नोई, भाबड़ा साहब, परशुराम जी मदेरना जैसे दिग्गज इस पे बैठे थे, इसलिए आपका दायित्व और भी गंभीर हो जाता है। अनेक माननीय सदस्यों ने अपना अनुभव आप इस सदन में और आपके साथ बिताया, उसका चर्चा करी। मैं इस सदन 15वीं विधानसभा के अंदर कागजी तारीख में मेरा परिचय यह है कि मैं पहली बार विधायक चुनकर आई, लेकिन मैं इस वेल में पहले भी आई और ये रिश्ता मेरा जन्म से तय हुआ कि 1998 के अंदर जब आप तत्कालीन सरकार में पंचायती राज मंत्री थे, स्वर्गीय परशुराम जी मदेरना अध्यक्ष थे, तो जब इसके रख रखाव और संरक्षण को देखने के लिए आते थे, तब मैंने उनके साथ उनकी परछाई में दौरा किया। उनका राजनीतिक स्वर्गारोहण हो रहा था, तो इसी दीर्घा में बैठकर मैं उसकी सहयात्री बनी। मैं इसकी संसदीय पद्धति और संस्कृति को बखूबी जानती हूँ। परिवार की छत्र छाया से बाहर निकलकर जब मैंने जिम्मेदारी उठाई, तो आपके नेतृत्व में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य और बाद में पंचायती राज के रूप में मैंने अपना राजनीति का पहला कदम रखा और मुझे नजदीक से आपके कार्यशैली को देखने का अनुभव हुआ। और मैं बड़ी दृढ़ता से ये कह सकती हूँ कि आपकी स्पष्टवादिता, आपकी योग्यता, आपकी क्षमता, आपका सटीक तरीके से अपना दृष्टिकोण रखना और अत्यंत विचारशील और अत्यंत अधिक अध्ययनशील आपका व्यक्तित्व है। और आपकी स्पष्टवादिता मुझे मृग कस्तूरी सी प्रभावित करती है। मैं आशा करती हूं अनेकों पदों पर आप रहे। आप 1980 के अंदर 7वीं विधानसभा में पहली बार विधायक बनकर आए। तब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। जितना आपका अनुभव है उतनी मेरी उम्र भी नहीं हुई है। आपके ज्ञान से निश्चित रूप से ये सदन नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। और मैं कहना चाहती हूं कि जो पहली बार जीत कर इस सदन में आए हैं, हम फ्रंट फुट पर छक्के लगाने के लिए तैयार हैं। आप कृपया हमारे ऊपर अपना आसन बनाए रखें और हम छक्के लगाएंगे, फ्रंट फुट पे बैटिंग करेंगे। मैं यही कहना चाहती हूं कि जब आप पंचायती राज मंत्री थे, आपने अनेकों संशोधन किए ग्राम सभा की मीटिंगों का कमेटीज के अंदर। जब आप 2008 के अंदर आपके नेतृत्व के अंदर यहाँ पे सरकार बनी, 15वीं विधानसभा से शायद आपका विशेष हो, 15वीं लोकसभा में आप भारत सरकार में मंत्री बने और 15वीं विधानसभा में आप अध्यक्ष बन रहे हैं। शायद 15 के आंकड़े से आपका कोई खास जुड़ाव रहा होगा, ये मैंने देखा। मैं यही आशा करती हूं कि सदन के अंदर आप अपनी जो आज उत्तेजना हुई है, जिस तरीके से मैंने 14 विधानसभा की प्रोसीडिंग्स डिबेट पढ़ी है राजस्थान की, और कटारिया साहब सही कह रहे थे कि आज ऐसे मौके पर ऐसा विवाद आज तक इस सदन में नहीं हुआ और ये आगे भी नहीं होना चाहिए। हम इसकी गरिमा को बनाए रखें, ये सारे सदस्यों का दायित्व है। और मैं आशा करती हूं कि आप अपने स्थिर प्रज्ञा, स्पष्टवादिता और अनुशासन प्रिय कार्यशैली से इस 5 साल के कार्यकाल में नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। अध्यक्ष महोदय, हमने आपको जनता के लिए लड़ते हुए सदन में देखा और हम आप प्रभावित इस बात से मैं बहुत हुआ आपसे
एक तो आपकी स्पष्टवादिता और एक हर मुद्दे पे चाहे विपक्ष में रहे तो जनता की आवाज को उठाते रहे। हम निर्दलीय 12 जीत के आए, इस बार तीसरी शक्ति के रूप में राजस्थान की जनता ने हमें यहाँ पे भेजा है। मैं आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश करता हूं कि हमारा भी हित का ध्यान रखा जाए। जनता ने बड़ी आशा के साथ हमें यहाँ पे भेजा है। आमतौर पे देखने को मिलता है कि निर्दलियों को दबा दिया जाता है, दोनों पार्टियों को समय दे दिया जाता है और इंडिपेंडेंट होते हैं उनको समय मिलता नहीं है। इसलिए हम जनता की आवाज को यहाँ उठा सकें, इसके लिए हमें समय उचित दिया जाएगा। और सदन की बैठकें, कोई भी सरकार किसी भी पार्टी की आई हो, आज तक हर पार्टी चाहती है कि विधानसभा कम से कम चले और जनता की आवाज यहाँ पे नहीं उठा सके और जो कारगुजारी लोग करते हैं उसको उजागर हम यहाँ पे नहीं कर सकें। इसलिए आपसे यही अपेक्षा रखते हैं कि जिस प्रकार से आप विपक्ष में रह के जनता के लिए लड़ते आए, हमें भी मौका दिया जाएगा कि हम भी जनता की आवाज को यहाँ पे उठा सकें। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, आपका आरक्षवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से हम आपका बहुत बहुत सर्वसम्मति से चयन होने पर धन्यवाद और बधाई देते हैं। साहब, हम तो नए आए हैं, दोनों के दोनों मेंबर, और हमारे नए साथी और भी आए हैं। आपसे ये दरख्वास्त करते हैं कि आप 5 साल हमें जनता के मुद्दों पर बोलने का पूरा मौका देंगे। और जनाब, आपसे ये भी निवेदन है, जैसे हमारे निर्दलीय साथी ने कहा है कि निर्दलियों की या छोटी पार्टी, जैसे हनुमान जी भी बोल रहे थे कि उनको समय कम दिया जाता है, हमारा तो निवेदन ये है छोटी पार्टी वालों को भी समय ज्यादा देना चाहिए, क्योंकि वो बड़ी दोनों पार्टियों को हरा के आए हैं, इसलिए वो वादे भी ज्यादा करके आए हैं। इसलिए आपसे हमारी ये बहुत नम्र निवेदन है कि आप हमारी और राजस्थान प्रदेश की सारे 199 MLA की भावना के साथ साथ सबकी भावना का कदर करेंगे। आज इस सदन में हम जो नए लोगों ने देखा है, प्रत्यक्ष और पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने जिस तरीके की बात कर रहे हैं, पर एक चीज हमें लगा, साहब, हम चुनाव जीतने के 2 दिन के बाद विधानसभा के अंदर आए थे, एक कागज पर दस्तखत करवाया गया था। उस कागज पर यह पूछा गया था कि आप मकान कौन सा चाहते हो, हमने लिख के दे दिया। जब हम आए तो वो मकान तो गायब हो गया। साहब, ऐसी व्यवस्थाएं विधानसभा में, जनाब, ये तो राशन के डीलर करते हैं ऐसा काम। माफी दीजिएगा जनाब, मैं नया हूं, अगर हमने कोई गलत शब्द इस्तेमाल कर लिया हो मैं क्षमा चाहूंगा सदन से, पर बड़ा दुख हुआ जनाब। D4 लिखे दिया था, मेरी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी काफी सालों से उसमें रही थी। पिछली बार दुर्भाग्य से हमारा एक भी साथी नहीं आया, हमने लिखे दिया, आए तो पता नहीं अध्यक्ष जी ने किसको दे दिया। क्या सर आप भी अगली बार ऐसा करेंगे? क्षमा चाहूंगा सर। अध्यक्ष महोदय, आपको सदन ने सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना, आपको बहुत बहुत बधाई। सदन को आपसे बहुत अपेक्षाएं हैं। सदन का प्रत्येक सदस्य आपको लंबे समय से जानता है। मुझे भी करीब 35-40 साल आपके साथ रहने का मौका मिला। संगठन में मैंने आपके नेतृत्व में काम किया। मुझे प्रसन्नता है कि आपकी अध्यक्षता में हम अपने इलाके की समस्याओं को उठाएंगे। खुशी का विषय है कि हमारे मुख्यमंत्री जी भी संवेदनशील हैं। मुख्यमंत्री जी से राजस्थान को बहुत उम्मीदें हैं। हम लोग निर्दलीय चुन के आए हैं। मैं समझता हूं कि जो लोग पार्टी से चुन के आए हैं उनका वोट बैंक होता है, परंतु जो निर्दलीय चुन के आए हैं, एक एक आदमी ने उनके प्रति कोई जिम्मेवारी दी है, अपेक्षाएं हैं, उम्मीदें हैं। मैं चाहूंगा कि जितने भी मेरे नए साथी आए हैं, विशेष रूप से निर्दलीय के रूप में उनका विशेष रूप से आप ध्यान रखें, क्योंकि उन लोगों को जहां से वो आए हैं उन पे बहुत उम्मीदें हैं। मैं एक बार पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि जिस तरह से आप प्रोफेसर रहकर आपने अनुशासन चलाया यूनिवर्सिटी में, उसी तरह इस सदन में अनुशासन से और समय का सदुपयोग हो। मेरे सभी साथी जानते हैं, सभी साथी चाहते हैं, सभी साथी जानते हैं कि बाहर किस तरह की चर्चाएं होती हैं। आम जनता कहती है कि हमारा पैसा है, हमारे पैसे से विधानसभा चलती है, उस पैसे का सदुपयोग हो, समय का सदुपयोग हो। इसी कामना के साथ आपके लिए बहुत बहुत बधाई। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि आप भावना अभिव्यक्ति हो गई सबकी।
एक निवेदन केवल आपसे करने के लिए खड़े हुआ हूं। माननीय सदस्य, आप विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे हैं और आपका उच्च शिक्षा मंत्री के साथ नाते मैं भी उसमें विश्वविद्यालय में अध्यक्ष था। हम 84 लोग नए चुनकर आए हैं। मेरा आपसे केवल यही निवेदन है कि उन 84 लोगों के लिए भी कोई अलग से आप व्यवस्था करें, उनको भी आप जो है बोलने का मौका दें, उनके लिए कोई पर्ची के सिस्टम में कुछ अलग से व्यवस्था भी करवाएं ताकि हम 84 लोगों को भी अपनी बात रखने का मौका मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।